खुदा का वास्ता अम्मा, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो, एक बला क्या कम थी जो आप भी नाजिल हो गई हैं। मैं तेरे मुंह पे तो चांटे रसीद करूंगी अगर तूने इस टॉन में मुझसे अपनी बीवी के सामने बात की तो। क्यों चांटे लगाएंगी? हाँ, मेरा मुंह क्या फालतू का आया है? अभी इतनी जोर से चांटे। लड़कियों को वैसे इस कदर फिटिंग वाले कपड़े पहनने नहीं चाहिए। अम्मा मना नहीं करती तुम्हारी? क्यों? इस उम्र में नहीं पहनूंगी तो आपकी उम्र में पहनूंगी। कदर मुंह फटकर बदतमीज लड़की है तुम। मेरा मीटर घूम जाएगा, मीटर घूम जाएगा अम्मा, मीटर घूम जाएगा मेरा। मैं आ गई हूँ ना आपको इस घर का मीटर दुरुस्त करने। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लिए होते। यूं किसी के सामने हाथ बनाने की क्या जरूरत थी? अपनी इज्जत 2 टके की करने की क्या जरूरत थी? तुम हो गए 2 टके के। डॉक्टर आ रहे हैं। मुझे इस पे भी शक है, ये ठीक आदमी नहीं है। तुम्हें तो हर कोई मिलावा लगता है। मुस्तफा पता नहीं आंटी कहीं बाहर गया होगा। पता नहीं क्या मतलब? ये शौहर है तुम्हारा, बीवी को पता होना चाहिए कि शौहर कहाँ गया है, क्या कर रहा है। बड़ी बेखबर हो। अगर शौहर थोड़ा बहुत लापरवाह होगी तो बीवी को चाहिए उसकी जिम्मेदारी देखे, उसे समझाए। लेकिन लड़के की तरबियत करना माँ बाप का फर्ज है, उसकी बीवी का नहीं। लाइट बंद करो, सोना है मुझे। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो ना तो बाहर सड़क पे जाके चीखो चिल्लाओ। ऐसे मुझे देखो, नजर लग जाएगी मुझे। मिशी, कंगारू की तरह एक टांग पे उछलती हुई जाओ और अदरक वाला कावा लेके आओ हमारे लिए। मेरा मूड हो रहा है। अम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पैर से कावा नहीं बनाना प्लीज। यार क्या है, देख के नहीं चल सकते हो? आंखें या टच बटन? आंखें तो मेरी अब खुली हैं। ज्यादा बोलो नहीं, वैसे ही मुझे बहुत आग लगी हुई है। आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को फोन करो। वैसे अम्मी आपके यहाँ वैसे रिवाज नहीं है किसी को खाने पीने का पूछने का। बहू नहीं है आपकी, बेटे ने कोई मुलाजिम नहीं रख के दिया, वो तो चले आप ही मुझे कुछ खिला दें। इतनी गर्मी है, अल्लाह माफ करे। यानी कैसे रहते हैं आप लोग? मेरी एक वीकनेस है। अब अगर मेरे से कोई पैसे मांगे ना तो मुझे मौत सी आ जाती है। ऐसा लगता है कि खड़े खड़े मेरे जिस्म से जान निकल गई है। ये वीकनेस नहीं है शरीफ, ये एक बकायदा मर्ज है। इसे कंजूसी कहता है। अरे नहीं। ऐसे मदमस्त हाथी अपनी हदों को किस तरीके से जाने। हाँ ये देखें क्या हाल किया मेरे दुपट्टे का पूरा जला। बताओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक कपड़े इस्त्री करने नहीं आए, पूरा दुपट्टा जला दिया। तुम एक काम करो, एक फ्रेश एप्पल जूस बनाओ और जल्दी जाओ। कमजोरी हो रही है, कमजोरी। 1 मिनट में लेके आई मानी। सरकार वैसे आप भी मेरे लिए कोई शरबत बना के लाए ना, मिजाजी खुदा के लिए। तुमने नाश्ते में ठंडा ग्लास पानी का पिया था ना? हाँ जी, पी लिया था। तो अपनी चोंच बंद रखो। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? से कोई चांद तारे तोड़कर लाने को नहीं कह दिया था मैंने उन्हें? भाई उस घर में तो ढंग से मियाँ बीवी बात तक नहीं कर सकते। ढंग से क्या तेरी मुराद है? बेबे कोई प्राइवेसी भी होती है ना मियाँ बीवी की। क्यों ताई अम्मी? क्या मतलब? हाँ, ये अपनी बेशर्मी की बातों में ताई अम्मी को मत घसीटो, समझी तो? क्या हुआ? बड़ा चीख रहे हो? हीरो हो ना, हीरो को तो दर्द नहीं होता। अरे वो मर्द होता है, मैं हीरो हूँ। अरसल क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे निकाह में है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। और क्या तुम हर वक्त बच्चों की तरह से लड़ते रहते हो? बच्चों का निकाह करेंगे तो बच्चों की तरह ही लड़ेंगे ना। अच्छा, फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। बीवी है वो तुम्हारी, जाओ जाके छोड़ के आओ उसे। बीवी गले में पड़ा ढोल है। बात तो बताओ मुझे, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई कि मैं इसका बाप नहीं, ये मेरा बाप है। ये तो आके हुक्म देता है मुझे। और बाजी रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ, चले जाइएगा ना, सुबह पेपर है मेरा यूनिवर्सिटी में। तो पेपर दे के क्या करना है? पास तो होना नहीं बेटा तुम्हें। कौन है ये? हमको आपसे एक शिकायत है, बुरा मत मनाइएगा। हमसे अच्छे तो ये पौधे और फूल हैं। वो कैसे? पिछले 15 मिनट से आप इनको कितना प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से पानी दे रहे हैं, और एक हम है। अरे जलाल साहब, आप फिक्र क्यों करते हैं? आपको भी दे देते हैं हम तवज्जो। वो कैसे?
जहर खा के मर जाना। मम्मी इतने पैसे नहीं देती कि जहर खरीद सकूं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। आपको शर्म आई है अपनी बेटी के मुंह पर पर्दे डालते हुए? बस बस, बहुत बकवास सुन ली मैंने, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। शाबाश मेरे लाल, मुंह तोड़ जवाब दे इन लोगों को। अम्मी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। कोई बदतमीज लड़की। बदतमीज नहीं, असल में जो सामने से मिलता है ना वही फेंक के वापस मार दे। जंगल में आज मंगल कर। पहली दुल्हन होगी आयमा जिसकी मुंह दिखाई चोरी हो गई। कोई बात नहीं भाभी, तैमूर ने मुझसे वादा किया है, वो जल्दी मुझे गिफ्ट करेंगे। हैं? कहाँ से गिफ्ट करेंगे? अभी शादी के लिए ऑफिस से इतना लोन उठाया है, अभी तो कई महीनों तक वही चूसता रहेगा खून। तो ज्यादा तबसरे मत करो बहन, तुम तो हो ही एक नंबर की निकम्मी जो काम करती हो स्लो मोशन में। तुम्हारी वजह से खुर्शीद आपा की नाजिश के वलीमे पर देर हुई थी और हम जब वहां पहुंचे तो खाना उठ चुका था। शादियों में भला खाने के अलावा और कौन सी अट्रैक्शन होती है? कोई भी नहीं, बस दलील खार हो के आ गए। ये जरा जलेबी निकाल देना प्लेट में। हाँ जी जमशेद साहब, जलेबियां भी निकाल देती हूँ प्लेट में और उसके ऊपर ना थोड़ा जहर भी छिड़क देती हूँ ताकि पूरा खानदान ना खा के फुड़क के मर जाए और मेरे कलेजे में पड़ जाए ठंड। जलेबियां भी निकाल देना। मेरी देसी मुर्गियों पर जिसने भी नजर रखी मैं उसकी आंखें नोच दूंगी। ये अच्छी रही, खिलाएं पिलाएं हम, और जब वक्त आए ज़िबा करने का तो इन जैसे लोग उन्हें वरगला के ले जाएं। अरे मैं तो ओझड़ियां निकाल दूंगी तुम लोगों की, समझे? कम वक्तों। आपकी वजह से रुक गया मैं, वरना इन ससुरालियों को ऐसा मजा चुकाता कि सारी उम्र याद करता। जरा नवाजी है आपकी, वरना बंदी किस काबिल। वाह बुलबुल, जब तुम बातें करता है तो ऐसे लगता है जैसे तुम शायद भूल रहे हो, तुम मेरे पीछे पड़े थे, तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे, वरना मैं तो वलीद के साथ जैसे तैसे जिंदगी गुजार ही रही थी ना। तुम मेरे पीछे पड़े थे। मेरा तो काम है पीछे आना। वो तो औरत पे डिपेंड करता है कि वो किरदार की कितनी पक्की है। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? मारो और मारो। एक एक डंडा तो इन दोनों को भी लगना चाहिए। जाली माँ बाप बनकर स्कूल पहुँच गए इस नालायक का रिजल्ट लेने के लिए। फीजान पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा करवा दिया इसने। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पुरानी टीचर वहाँ पर थी, उसने पहचान लिया, वरना ये तो लगा गया था चूना। एक असिस्टेंट प्रोफेसर आया है और उसका नाम माज हसन है।